नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है कमरा नंबर A100 का भूतिया रहस्य। ये कहानी एक पुराने होटल की है जो शहर के सबसे कोने में वीरान इलाके में स्थित है। होटल का नाम था रॉयल हेरिटेज होटल, जो अब अपनी भव्यता खो चुका था और एक खंडहर में बदल चुका था। होटल की सबसे बड़ी और डरावनी बात थी कमरा नंबर A100, जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उस कमरे में बहुत सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने भी उसमें कदम रखा वह जीवित नहीं लौटा। लोगों ने होटल के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कोई भी उस कमरे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था। बस हर कोई जानता था कि वहाँ कुछ बेहद खतरनाक और भयानक था। आकाश एक युवा पत्रकार था, जिसे ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी जो अजीब और रहस्यमयी होती थी। उसे जब रॉयल हेरिटेज होटल और कमरा नंबर 100 के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर उस जगह की असली सच्चाई का पता लगाएगा। होटल अब लगभग सुनसान हो चुका था और बहुत कम लोग ही वहां रुकते थे। आकाश ने होटल में कमरा बुक किया और जैसे ही होटल पहुंचा उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। होटल का माहौल बोझिल और डरावना था और रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी औरत ने आकाश को सावधान करते हुए कहा, अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, कमरा नंबर A100 के पास भी मत जाना। वह कमरा शापित है। आकाश ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से चेताया, लेकिन आकाश ने उसे अनसुना कर दिया और अपने कमरे की चाबी लेकर होटल की तरफ बढ़ गया। आकाश का कमरा तीसरी मंजिल पर था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर कमरे के दरवाजे सामान्य थे, लेकिन कमरा नंबर 100 का दरवाज़ा बंद था और उस पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। वह ताला देखने में बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ही न हो। आकाश ने जिज्ञासा से ताला छुआ और उसी पल उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो सीधा उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। दरवाजे के नीचे से एक हल्की लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आकाश ने दरवाजे पर कान लगाया और उसे अंदर से कुछ अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई दीं, जैसे कोई धीरे धीरे कराह रहा हो। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अपनी साहसिक भावना को जागृत किया और उस कमरे के अंदर की सच्चाई जानने की ठानी। रात के 12 बज रहे थे। आकाश ने अपने कमरे में बैठकर पूरी योजना बनाई कि वह कैसे कमरा नंबर 100 में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। होटल में रात को हर तरफ सन्नाटा था और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। रात के 2 बजे आकाश चुपचाप अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों से होता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा। उसने एक टॉर्च और कैमरा लिया था ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जब वह कमरा नंबर 100 के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहाँ का तापमान अचानक गिर गया है। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला खुद ब खुद खुल गया। यह देखकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। दरवाज़ा धीरे धीरे चीखते हुए खुला और आकाश ने अंदर कदम रखा। जैसे ही आकाश ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसे चारों ओर एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। कमरा बेहद पुराना और धूल मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर एक लाल रंग की चादर बिछी हुई थी। उस चादर पर खून के धब्बे थे। कमरे की दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीरें थीं, जो सभी डरावनी और भयभीत करने वाली थीं। उनमें एक महिला की तस्वीर प्रमुख थी, जिसके चेहरे पर क्रोध और दुख साफ झलक रहा था। आकाश ने कैमरा चालू किया और कमरे की तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक कमरे में एक धीमी चीख सुनाई दी। आकाश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे के कोने में हल्की सी लाल रोशनी चमकी और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक महिला की थी,
जिसकी लंबी काली बालें थीं और चेहरे पर अजीब सी क्रूरता थी। यह वही महिला थी जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी। वह भूतिया महिला अब कमरे में मौजूद थी और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। महिला ने गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आकाश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। आकाश अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों के बीच खो गई। महिला अब उसके बेहद पास आ चुकी थी। उसने अपनी हाथों को आकाश की ओर बढ़ाया और आकाश ने देखा कि उसके हाथों से खून टपक रहा था। जैसे ही महिला ने आकाश को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब उस कमरे की कैद में फंस रही है। आखिरकार उसकी चीखें भी कमरे के सन्नाटे में घुल गईं और आकाश का शरीर बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर गया। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने आकाश को उसके कमरे में मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर के भाव थे और उसके शरीर पर कई जगह खून के निशान थे। पुलिस ने इसे एक असामान्य मौत करार दिया, लेकिन किसी ने कमरा नंबर 100 में जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी रॉयल हेरिटेज होटल के कमरे नंबर 100 को ताले में बंद रखा गया है। होटल के मालिक और कर्मचारी किसी को भी उस कमरे के पास नहीं जाने देते, लेकिन कहते हैं जब रात के 2 बजे के बाद वहाँ से कोई गुजरता है तो उसे कमरे के अंदर से किसी के चीखने और कराहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों का मानना है कि वह महिला जो सालों पहले इस कमरे में मारी गई थी, आज भी अपने बदले की तलाश में वहाँ भटक रही है। कमरा नंबर 100 का खौफ अब एक रहस्य बन चुका है और जो भी उस कमरे के पास जाता है वह उसकी मौत को बुलावा देता है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।